गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग बात करेंगे कंसंट्रेशन सेल्स के बारे में। ठीक है, कल का लिंक देख लिए होगे सब लोग, होमवर्क भी किए होगे, है ना। अच्छा, जो होमवर्क किए होगे कुछ डाउट आया होगा, नो डाउट। फिर आज का टॉपिक पढ़ोगे, फिर जो डाउट होगा उसको फिर से ट्राई करोगे, ठीक है, तो हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसमें कुछ क्वेश्चंस कंसंट्रेशन सेल्स से भी रिलेटेड होंगे, ठीक है, तो वो तुमसे नहीं हुआ होगा। चलो, तो आज का टॉपिक हम लोग कंसंट्रेशन सेल्स पढ़ेंगे और बैटरीज के बारे में देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो टॉपिक आज का है कंसंट्रेशन सेल्स। आज का टॉपिक क्या है? कंसंट्रेशन सेल्स। ठीक, तो कंसंट्रेशन सेल्स की अगर हम बात करें तो ये किस टाइप के सेल होते हैं? ये इन सच सेल्स कैथोड एंड एनोड आर मेड अप ऑफ सेम सब्सटेंस। मतलब कैथोड और एनोड जो है वो एक ही सब्सटेंस का बना होता है। जैसे कि मान लो इसमें अगर जिंक है, ये जिंक रॉड है और ये जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है। दिस इज जिंक रॉड एंड दिस इज ZnSO4 का सॉल्यूशन। इसका कंसंट्रेशन है C1। तो जो कैथोड भी है, जो कैथोड वो भी जिंक का बनेगा, वो भी जिंक का ही रहेगा, और सॉल्यूशन वो भी ZnSO4 का होगा। बस किसका डिफरेंस होगा? कंसंट्रेशन इसका C2 होगा। इसका कंसंट्रेशन C1, इसका कंसंट्रेशन C2, और इसको जो है ज्वाइन कर दिया जाएगा इसमें। ठीक, इसको ज्वाइन कर दिया जाएगा सर्किट को कंप्लीट करके। और ठीक है, तो ये जो कंसंट्रेशन है ये C2 है और ये कंसंट्रेशन C1 है। दोनों डिफरेंट कंसंट्रेशन है और इसको हम लोग सॉल्ट ब्रिज से सर्किट को कंप्लीट कर दिए। दिस इज सॉल्ट ब्रिज, दिस इज सॉल्ट ब्रिज। अब देखो, अब इसमें एनोड पर क्या रिएक्शन होगा और कैथोड पे क्या रिएक्शन होगा? तो एनोड पर रिएक्शन होगा Zn सॉलिड गिव्स Zn2+, जिसका कंसंट्रेशन क्या है? C1। ये है कंसंट्रेशन C1 दिया रहेगा, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक, अच्छा, इसका E0 कितना होगा? E0 ऑफ Zn से Zn2+, मतलब ये जो रिएक्शन है Zn से Zn2+, इसका E0 मान लो x वोल्ट है। ठीक है, चलो कैथोड की बात करते हैं। कैथोड पे क्या रिएक्शन होगा? कैथोड पे जो रिएक्शन होगा वो होगा Zn2+, जिसका कंसंट्रेशन C2 है। वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले रहा है, Zn सॉलिड बना रहा है। अच्छा, इसका E0 कैसे लिखेंगे? इसका E0 लिखेंगे Zn2+ से Zn गिव्स कितना? ये कितना होगा? अगर तुमसे कोई पूछ जाए Zn2+ से Zn कितना होगा, तो देखो E0 Zn से Zn2+ x वोल्ट था, तो उल्टा जब करोगे Zn2+ से Zn कितना होगा? -x वोल्ट होगा। सोच के देखो, Zn से Zn2+ x वोल्ट था, तो Zn2+ से Zn मतलब इसका उल्टा करोगे तो ये वो निगेटिव साइन हो जाएगा। ये है मेरा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये है वो रिडक्शन पोटेंशियल। अब अगर ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखोगे, सेल रिएक्शन होगा तो क्या लिखोगे? 2 इलेक्ट्रॉन तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक, यानी ये होगा Zn सॉलिड प्लस Zn2+ C2 कंसंट्रेशन है ना, गिव्स Zn2+ C1 कंसंट्रेशन प्लस Zn सॉलिड, ये होगा ओवरऑल। अच्छा, E0 सेल कितना होगा? कोई बता सकता है E0 सेल कितना होगा? सोचो। E0 सेल का तुम्हें फॉर्मूला सबसे स्टार्टिंग में क्या बताया गया था कि E0 सेल का फॉर्मूला क्या होता है? E0 ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस E0 रिडक्शन पोटेंशियल। अगर जाके सबसे पहला वाला E0 सेल का फॉर्मूला लिखोगे तो यही फॉर्मूला लेके चले थे हम लोग, और बाद में डिराइव कर दिए थे कि E0 सेल इज इक्वल टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड लिख सकते हैं। ओरिजिनल फार्मूला तो मेरा यही था कि अगर आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पता हो और रिडक्शन पोटेंशियल पता हो, दोनों को ऐड कर दीजिए, आपको E0 सेल मिल जाएगा। ये फार्मूला एक बार जल्दी अभी जाके चेक करो कि E0 सेल में ये फार्मूला लिखवाए थे कि नहीं, और फिर इसी फार्मूला से डिराइव किए थे E0 सेल इज इक्वल टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। एक बार जल्दी चेक करो जाके। तो देखो, सेल रिएक्शन जो है ये लिख दिए। अब E0 सेल क्या होगा? ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है क्या? x वोल्ट इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड Zn2+ से Zn इज -x वोल्ट, दिस इज रिडक्शन पोटेंशियल। तो E0 सेल कितना हो जाएगा? x, अब दोनों को ऐड कर दो तो x, और ये हो जाएगा प्लस -x, दिस इज इक्वल टू 0 वोल्ट। इसका मतलब कंसंट्रेशन सेल्स में जो E0 सेल होगा वो 0 वोल्ट होगा। E0 सेल
तो ई नॉट सेल हो गया 0 वोल्ट। ठीक। अच्छा, सबसे अच्छी बात कि अब जो है सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। सेल रिप्रेजेंटेशन जैसे करते थे तो अब कैसे करेंगे, तो अब करेंगे भाई Zn सॉलिड से Zn2+ गया जिसका कंसंट्रेशन क्या है C1, सॉल्ट ब्रिज Zn2+ आयन जिसका कंसंट्रेशन C2 है, ये Zn सॉलिड बना। दिस इज सेल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस सेल। अच्छा, ई सेल कैसे निकालेंगे, ई सेल कैसे निकालेंगे, ई सेल का फॉर्मूला होता है ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ऐसा होता था ना कुछ नॉन स्टिक क्वेश्चन। तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल तो मेरा 0 हो गया, अभी दिखाएं करके, ई नॉट सेल अभी दिखाएं ना 0, ई नॉट सेल तो 0 है कंफर्मेशन सेल का, माइनस 0.0591 अपॉन n कितना है 2 इलेक्ट्रॉन्स, लॉग प्रोडक्ट में क्या है और रिएक्टेंट में क्या है देख लो। वैसे तो यहाँ से भी देख सकते हो कि प्रोडक्ट में Zn सॉलिड और Zn2+ है, रिएक्टेंट में Zn2+ और Zn सॉलिड है, लेकिन अच्छे से देखना पर देखो प्रोडक्ट में Zn2+ है और Zn सॉलिड है, तो इसका तो कंसंट्रेशन 1 हो गया। Zn2+ का कंसंट्रेशन क्या होगा, Zn2+ प्रोडक्ट में जो है कंसंट्रेशन C1 लिख दे क्या डायरेक्ट, अपॉन रिएक्टेंट में इसका तो 1 हो गया क्योंकि सॉलिड है, Zn2+ इसका C2 ये होगा नॉन स्टिक क्वेश्चन। देखो तो ई सेल इज इक्वल टू 0 माइनस 0.0591 लॉग C1 अपॉन C2, हम लोग इसको लिख सकते हैं ई सेल इज इक्वल टू माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग C1 अपॉन C2। ठीक है। अब याद करो एक चीज़ कि अगर नेगेटिव साइन अगर बाहर रहता था, अगर हम लोग लॉग के वैल्यू का रेसिप्रोकल लेते थे, अगर हम लोग लॉग के वैल्यू का रेसिप्रोकल लेते थे तो ये प्लस हो जाता था, याद है कुछ याद आ रहा है। अगर लॉग के अंदर वाले वैल्यू को रेसिप्रोकल मतलब डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देंगे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देंगे, तो आगे माइनस साइन मल्टीप्लाई होता था। तो आगे अगर माइनस साइन मल्टीप्लाई होगा लॉग C2/C1 लिखने पे, तो ये कहीं ना कहीं ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा 0.0591 अपॉन 2। ई सेल इज इक्वल टू, इसको रिवर्स कर दिए तो ये भी लिख सकते हैं, ये भी बोल सकते हो। इसी चीज़ को रिवर्स किए तो ये प्लस हो गया। अब बताओ ई सेल का वैल्यू पॉजिटिव कब होगा, ई सेल का वैल्यू पॉजिटिव कब होगा। ई सेल पॉजिटिव मतलब क्या, सेल स्पॉन्टेनियस है, सेल स्पॉन्टेनियस काम कर रहा है। ई सेल पॉजिटिव का मतलब सेल स्पॉन्टेनियस है, सेल स्पॉन्टेनियस क्यों, क्योंकि डेल्टा जी इज इक्वल टू होता है माइनस NF ई सेल। ई सेल अगर पॉजिटिव होगा तभी तो डेल्टा जी का वैल्यू ओवरऑल क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो उसी टाइम डेल्टा जी नेगेटिव मतलब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस। तो ई सेल पॉजिटिव किस केस में होगा, ये वाला वैल्यू तो पॉजिटिव है, कहीं ना कहीं इस पर डिपेंड करेगा C2/C1 पे। तो ई सेल पॉजिटिव होगा जब C2 का कंसंट्रेशन C1 से ज़्यादा हो, जब C2 का कंसंट्रेशन C1 से ज़्यादा हो तब हमारा जो रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस होगा। कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड। ठीक है, तो ये हम पढ़ लिए कंसंट्रेशन सेल्स का एक टाइप। दूसरा टाइप कंसंट्रेशन सेल का, ये केस 1 पढ़े थे। ठीक है, ये केस 1 पढ़े थे कंसंट्रेशन सेल। केस 1। केस 2 जब हम लोग देखेंगे, जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को एनोड बनाएंगे और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को ही कैथोड बनाएंगे, तब क्या होगा। रुको नोट से दिखाते हैं। ये हो गया आराम से, दिक्कत हो तो पूछ सकते हो। देखो केस 2, केस 2 में हमने क्या किया कि जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ये भी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, बस डिफरेंस क्या है दोनों में। यहाँ जो प्रेशर जो हम लोग दे रहे हैं हाइड्रोजन गैस को, उसका प्रेशर है P1 ATM, और यहाँ जो प्रेशर हाइड्रोजन गैस का पार कर रहे हैं वो है P2 ATM, मतलब प्रेशर डिफरेंट है। दूसरा डिफरेंस क्या है, जो कंसंट्रेशन है H+ का वो भी डिफरेंट है। यहाँ C1 लिए हैं, यहाँ H+ C2 लिए हैं कंसंट्रेशन। ठीक, एनोड पे रिएक्शन क्या होगा, H2 गैस जिसका प्रेशर P1 है वो H+ बना रहा है जिसका कंसंट्रेशन C1 है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, रिएक्शन को बैलेंस कर दिए। E0 ऑफ H2 से H+ इज इक्वल टू 0।
क्योंकि हमको पता है भाई कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल जीरो ही आएगा। उसके बाद ये कैथोड वाला लेंगे। कैथोड पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, H+ से H2 बन रहा है। H2 गैस जिसका प्रेशर P2 है, H+ कंसंट्रेशन C2 है, 2 इलेक्ट्रॉन लिया। और इसका हमको पता है कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का चाहे ऑक्सीडेशन हो चाहे रिडक्शन हो, जीरो मानते हैं हम लोग, जीरो ले लिए। अब दोनों को जोड़ के सेल रिएक्शन वो लिख रहे हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, बचेगा क्या क्या, H2 P1 ATM प्लस 2H+ इधर बचा। प्रोडक्ट साइड 2H+ जिसका कंसंट्रेशन C1 है प्लस H2 गैस जिसका प्रेशर P2 ATM है। अब देखो इसमें लॉग ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का रेशियो कैसे लिखेंगे, फॉर्मूला क्या है, ई सेल इज इक्वल टू, नॉन सीक्वेंस लगा रहे हैं तो ई नॉट सेल तो जीरो हो गया, तो ई नॉट सेल जीरो हो गया, माइनस 0.0591 लॉग। अब देखो फॉर्मूला कैसे लगाया है, प्रोडक्ट में क्या क्या है, H+ है और H2 है, तो H+ का कंसंट्रेशन कितना है, C1 है, तो कंसंट्रेशन ऑफ H+ का स्क्वायर होगा, क्या ऐसा होगा, H+ का स्क्वायर होगा कंसंट्रेशन में, क्योंकि कोएफिशिएंट 2 है, इनटू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन होगा, और गैस का कंसंट्रेशन उसका प्रेशर होता है, तो गैस का कंसंट्रेशन उसका प्रेशर भी होता है, तो P2 लिख दिए, और ये H+ का कंसंट्रेशन है C1 और इसका स्क्वायर कर दिए क्योंकि कोएफिशिएंट 2 है। यहाँ पर आगे कुछ नहीं है इसलिए P2 का पावर 1 किए। नीचे रिएक्टेंट्स में क्या करेंगे, रिएक्टेंट्स में देखो H+ कंसंट्रेशन C2 इसका स्क्वायर किए इनटू H2 गैस जो है इसका प्रेशर कितना है P1, दिस इज ई सेल। ठीक, अब फिर क्या करोगे, फिर पॉजिटिव अगर बनाओगे, अगर ये माइनस है इसको पॉजिटिव करना होगा तो ये चीज़ ऊपर जाएगा, ये चीज़ ऊपर जाएगा और जो ऊपर है वो नीचे आएगा। सोच के देखो अभी जो किए थे, तो अगर ई सेल अगर स्पॉन्टेनियस होना है सेल को तो क्या होगा, इसका वैल्यू ये तो ऊपर चला गया, तो ये वैल्यू जब पॉजिटिव होगा, ये वैल्यू जब ये नीचे वाला वैल्यू ये नीचे वाला वैल्यू ऊपर चला गया। अब जब न्यूमरेटर डेनोमिनेटर से ज़्यादा होगा तो ई सेल की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। ठीक है, तो वही दिया है कि फॉर स्पॉन्टेनियस C2 स्क्वायर P1 इज ग्रेटर देन C1 स्क्वायर P2। और ये है सेल रिप्रेजेंटेशन, दिस इज सेल रिप्रेजेंटेशन। कैसे करते थे, इधर दिखाना है तो पहले प्लेटिनम दिखा दिए, फिर उसके साथ H2 गैस जिसका प्रेशर P1 है स्लैश H+ जिसका कंसंट्रेशन C1 है, सॉल्ट ब्रिज इधर आए, H+ जिसका कंसंट्रेशन C2 है गिव्स H2 गैस जिसका प्रेशर P2 है और प्लेटिनम, दिस इज सेल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, हो गया। उसके बाद अगर हम एक सेल ऐसा बनाएं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जिसमें कि सॉल्ट ब्रिज ना दे, तो अगर सॉल्ट ब्रिज नहीं देंगे तो मतलब हम एक ही सॉल्यूशन में दोनों को डिप कर रहे हैं, जिसका H2 प्रेशर P1 है, इसका H2 का प्रेशर P2 है। ठीक, अगर एक ही सॉल्यूशन में डिप है मतलब दोनों में कंसंट्रेशन H+ का कितना है, C ही है, जो यहाँ डिफरेंट कंसंट्रेशन होता था C1 और C2, यहाँ पर क्या है, सेम कंसंट्रेशन होगा, सॉल्ट ब्रिज नहीं है तो ऐसे केसेस में क्या होगा, एनोड और वो कैथोड का रिएक्शन तो लिखेंगे ही, बस जो H+ का कंसंट्रेशन है दोनों में C हो जाएगा, यहाँ भी C, कैथोड वाले में भी C। तो जब उसको ऐड करोगे तो यहाँ पर जो C1 C2 होता था अब ये C² और C² होगा जो कि कट जाएगा, और कटने के बाद ये नेगेटिव वैल्यू है, यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई सेल इज इक्वल टू, इसको जब पॉजिटिव करोगे 0.0591/2, तो लॉग ऑफ ये तो कट गया, P1 ऊपर चला जाएगा और P2 नीचे आएगा। तो बोल सकते हैं कि लॉग का वैल्यू पॉजिटिव तभी होगा जब न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर से, तो P1 जब बड़ा होगा P2 से तब ये वैल्यू पॉजिटिव मतलब ये पूरा पॉजिटिव मतलब ई सेल पॉजिटिव मतलब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, ओके, तो ये रहा केस थर्ड में। ठीक, अब हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ हाफ सेल इलेक्ट्रोड्स। ये सब कुछ नहीं है, अब तुमको ना एनोड और कैथोड का रिएक्शन लिखने आ गया है तो तुम्हारे लिए अब ये चैप्टर कुछ है ही नहीं, अब तो बस देख देख के भी तुम सब समझ जाओगे। टाइप्स ऑफ हाफ सेल इलेक्ट्रोड्स, हाफ सेल इलेक्ट्रोड्स में हम लोग देखेंगे, पहला है मेटल आयन इलेक्ट्रोड। दिस इलेक्ट्रोड कंसिस्ट ऑफ ए मेटल डिप्ड इनटू ए सॉल्यूशन कंटेनिंग इट्स आयन।
ऐसा मेटल जो कि अपने ही आयंस में डिप्ड हो। इफ़ दिस इलेक्ट्रोड वर्क्स एज एनोड, तो अगर ऐसे इलेक्ट्रोड अगर एनोड की तरह बिहेव करें तो रिएक्शन क्या आ जाएगा, एम से एम एन प्लस प्लस एन इलेक्ट्रॉन। और ऐसे इलेक्ट्रोड अगर कैथोड की तरह बिहेव करें तो एम एन प्लस एक्वस प्लस एन इलेक्ट्रॉन गिव्स एम सॉलिड। ठीक है, ऐसे ही होगा। दूसरा टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड है गैस और गैस आयन इलेक्ट्रोड। मतलब आप कुछ ऐसा सेटअप तैयार किए, अभी हम लोग हाइड्रोजन गैस का ही पढ़े थे, अब कोई और गैस भी लेते हैं, जैसे Cl2 गैस। Cl2 गैस को भी इधर पार करोगे तो यहाँ पर आयंस जो है तुमको अब Cl माइनस आयन देना होगा। जब H2 गैस पास करते तो H प्लस देना पड़ता था, Cl2 पास करो तो Cl माइनस का आयन देना पड़ेगा। ठीक है, तो एनोड पे क्या रिएक्शन होगा, एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन, कि Cl माइनस जो है वो Cl2, ऑक्सीडेशन ये है ना -1 से 0, तो Cl माइनस से Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। और कैथोड पे अगर कैथोड की तरह ये काम करेगा तो इसका रिएक्शन क्या होगा, Cl2 से Cl माइनस बनेगा, ये हुआ रिडक्शन। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा गैस और गैस आयन में कि अगर आप H2 गैस लोगे तो गैस आयन H प्लस लेना होगा। रिएक्शन जब एनोड की तरह होगा तो क्या होगा, रिएक्शन जब कैथोड की तरह बिहेव करेगा तब क्या देगा। Cl2 वाला जब लोगे तो Cl2 और Cl माइनस में प्रेजेंट रहेगा। एनोड का रिएक्शन क्या होगा, कैथोड का रिएक्शन क्या होगा, एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन। एक ये है, लेकिन ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एलन की शीट में ये क्वेश्चन है तो इसलिए दिया है। O2 गैस अगर लोगे, O2 गैस लोगे तो तुमको गैस आयन OH माइनस का लेना होगा, और ये होगा रिएक्शन एनोड पे, ये होगा रिएक्शन कैथोड पे। ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, अब देखो तीसरा जो सेल है वो किस टाइप का है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इलेक्ट्रोड। ठीक, इसमें क्या करते हैं कि इनर्ट इलेक्ट्रोड करते हैं यूज़, प्लेटिनम। ठीक है, अब क्या होगा, प्लेटिनम को डिप किए किसमें, दो टाइप का वो सॉल्यूशन है, एक ऊपर में Fe2+ का सॉल्यूशन है, नीचे में Fe3+ का सॉल्यूशन है। ऊपर Fe2+ का सॉल्यूशन है जिसका कंसंट्रेशन C1 है, नीचे जो है Fe3+ का कंसंट्रेशन है जिसका कंसंट्रेशन C2 है। अब अगर ये एनोड की तरह बिहेव करेगा, तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कब होगा, जब Fe2+ Fe3+ में कन्वर्ट होगा। तो Fe2+ जिसका कंसंट्रेशन C1 है, ये Fe3+ में कन्वर्ट हुआ जिसका कंसंट्रेशन C2 है, एक इलेक्ट्रॉन लगा दिया। और जब कैथोड की तरह बिहेव करना है तो उस टाइम Fe3+ जो है वो Fe2+ से बनेगा, यानी रिडक्शन होगा। तो Fe3+ जिसका कंसंट्रेशन C2 है, एक इलेक्ट्रॉन लेके Fe2+ बनेगा जिसका कंसंट्रेशन C1 है। एनोड और कैथोड वो लिखने आ गया, बात खत्म। बस एनोड और कैथोड पे क्या रिएक्शन हो रहा है वो लिखने आना चाहिए। ठीक, उसके बाद देखो क्यूनॉन और हाइड्रोक्यूनॉन हाफ सेल। अब ये होता है हाइड्रोक्यूनॉन, जिसको हम लोग QH2 से डिनोट कर रहे हैं, हाइड्रोक्यूनॉन, बेंजीन बना के दोनों साइड OH। और ये होता है क्यूनॉन, ऐसे बना के डबल बॉन्ड हो, इसको Q से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जो इलेक्ट्रोड लेते हैं वो गोल्ड या प्लेटिनम का इनर्ट इलेक्ट्रोड लेते हैं। ठीक, रिएक्शन क्या होता है वो इम्पोर्टेंट है। रिएक्शन अगर एनोड पे होगा मतलब ऑक्सीडेशन, तो QH2 एक्वस, QH2 मतलब ये पूरा हाइड्रोक्यूनॉन की बात कर रहा है। हाइड्रोक्यूनॉन जो है वो किस में कन्वर्ट होगा, क्यूनॉन में कन्वर्ट होगा। ठीक है, और 2H+ देगा और 2 इलेक्ट्रॉन देगा, 2H+ देगा और 2 इलेक्ट्रॉन देगा। तो देख सकते हो हाइड्रोजन यहाँ 0 से +1 में कन्वर्ट, मतलब ऑक्सीडेशन हो चुका है। ठीक, और अगर कैथोड की बात करें तो जस्ट ऊपर वाला रिएक्शन ही उल्टा होगा, मतलब क्यूनॉन जो है वो QH2 बनेगा, है ना, कैसे, 2H+ लेकर और 2 इलेक्ट्रॉन लेकर। ठीक, तो H+ जो है वो हाइड्रोजन, मतलब यहाँ हाइड्रोजन का +1 है, हाइड्रोजन का। अच्छा, हाइड्रोजन देखो यहाँ पे तुमको कार्बन का निकाल सकते हो क्या, कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ और यहाँ क्या है, कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर किसको निकालने आएगा बताओ। यहाँ OH लगा हुआ है, तो इधर तो मान लो कार्बन है, इनके चलते मान लो 0 भी आएगा। यहाँ पर क्या है, -OH के चलते क्या आएगा, +1। और इधर क्या डिफरेंस होगा, यहाँ पर क्यूनॉन में यहाँ कार्बन, तो इधर भी कार्बन लगा है, तो ये छोड़ दो, मेन डिफरेंस इसके चलते आएगा। यहाँ OH लगा हुआ था तो इसका -1 तो इसका +1, यहाँ ऑक्सीजन लगा तो इसका -2 इसका +2। तो देखो जब इससे ये बनेगा तो कार्बन का ऑक्सीडेशन होगा ना +1 से +2, मतलब जब भी हाइड्रोक्यूनॉन बनाएगा तो ऑक्सीडेशन हो रहा है।
और जब भी क्यूनोन से हाइड्रोक्यूनोन बनेगा तो रिडक्शन हो जाएगा। तो वहाँ से हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर देख लेंगे। यहाँ एक में ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, एक में घट रहा है। तो दिस इज द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है।